हेलो बच्चों, कैन यू हेयर मी? यस, क्या मेरी आवाज़ आप क्लियरली सुन पा रहे हो? फटाफट से। यस यस यस, एवरीवन एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ विद्यालंकार। काफ़ी लोगों का गेट 2021 का पेपर यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे कि ब्रांचेस सिविल है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन है, राइट। आफ्टर दैट ईई का पेपर हो चुका है, ईसी का पेपर हो चुका है। तो जनाब, जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो है CSNIT वाले। क्या बोल रहे हो? सही जा रहा हूं मैं? बिल्कुल। गेट 2021 पेपर एनालिसिस के लिए आज हम लोग मिले हैं। पूरा डिटेल्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो सिविल में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछे गए थे, जो ईई में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आज हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे फटाफट से यहां पे इंफॉर्म कर दीजिए यार, क्या मेरी आवाज आप क्लियरली सुन पा रहे हो? यस बच्चों, क्या मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या मेरी आवाज आप क्लियरली सुन पा रहे हो क्या? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग अमेजिंग। तो बच्चों 1-2 मिनट वी विल वेट फॉर 1-2 मिनट, बिकॉज अपने बाकी फ्रेंड्स लोग भी यहाँ पे जुड़ने चाहिए, है ना, ज्वाइन होने चाहिए, तभी तो असली मजा आएगा, राइट। ये है गेट 2021 का धमाका, बिल्कुल धमाका यहाँ पे मचेगा। बिल्कुल फटाफट से मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज क्लियरली है? क्या मेरा वीडियो क्लियरली है? आप देख पा रहे हो? क्या मेरी स्क्रीन आप क्लियरली देख पा रहे हो? क्योंकि विदाउट स्क्रीन, विदाउट सॉल्विंग हम लोग ये गेट के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जनाब। तो मुझे फटाफट से, यस बिल्कुल, यस बिल्कुल, यहाँ पे यस रिप्लाई आ चुका है। तो चलिए चलिए, उतना ही जोश, जुनून और ताकत के साथ आज क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जो गेट 2021 में पूछे गए थे। फॉरनून सेशन, आफ्टरनून सेशन, सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। चैप्टर्स, काफी सारे चैप्टर्स के रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यार। राइट राइट राइट। तो मेरे साथ बिल्कुल अपने चैनल के साथ, इस लाइव सेशन के साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूं, अपने इस सेशन को, अपने इस दरबार को जरूर लाइक ठोक देना यार, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाता है ना, बिल्कुल मोटिवेशन और एनर्जी देके जाता है। और वही एनर्जी के साथ जनाब हम लोग आपके सामने पहुंचते हैं। तो फटाफट से लाइक ठोकना ना भूलिए, एंड 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 अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर आपको शेयर करना है। क्यों पता है? क्योंकि यार अपना फ्रेंड सिविल ब्रांच का है, मैकेनिकल का है, यार इंस्ट्रूमेंटेशन का है, यार उसने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सही है या गलत है। आई न्यू इट, उससे टेंशन आता है, लेकिन कुछ बच्चों का टेंशन रिलीज भी हो जाता है, पता है। तो आपको क्या पता अपने फ्रेंड का जरूरत कब होगा। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी तो समझने दो आप उनके लिए केयर करते हो, राइट। तो शेयरिंग इज केयरिंग, फटाफट से शेयर कर दीजिए। एंड वो जो नीचे लाल वाला क्यूट सा बटन है ना, सब्सक्राइब वाला, फटाफट से उसे दबा दीजिए यार, सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्योंकि जभी जभी ये लाइव सेशन चलते रहते हैं, जभी जभी वीडियो अपलोड होता है, पहला नोटिफिकेशन हम लोग की तरफ से आपको मिलेगा जनाब। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। माई सेल्फ सौरभ दैवतकर, कंप्लीटेड BE इन सिग्नल प्रोसेसिंग, MBA इन ऑपरेशंस, 7+ ईयर्स का एजुकेशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, 3+ ईयर्स का एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं यार। उतनी ही ताकत, उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ आज आपके सामने पहुंचा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो गेट 2021 आज पेपर हुआ है, राइट। क्या सुन रहे हो आप बाबा जी, क्या सुन रहे हो? गेट 2021 जो आज पेपर हुआ है ईई वालों का, उनका क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिल्कुल तैयारी करके बैठिए। कैल्सी आपके पास होना चाहिए, नोटबुक और पेन चाहिए, बस ये 3 चीजें मेरे को आपके साइड से चाहिए, बाकी सब कुछ यहां पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए 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 फटाफट से फर्स्ट पार्ट जो आप आज पहला क्वेश्चन देखने वाले हो। यस बिल्कुल, इफ मैं क्वेश्चन को है ना थोड़ा शॉर्टली लिखने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं देने वाला हूं, बिकॉज ऑप्शंस ना देते हुए हमें सॉल्व करने आना चाहिए, राइट। तभी तो मजा है जनाब, राइट। तो इफ यहां पे क्या है, PQ, राइट, Q - P, इतना सब कुछ दे दिया है, राइट।
और एक चीज उन्होंने दी थी अपने को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाह जी वाह। देन काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, आपका नहीं होना चाहिए। देन व्हाट आर आइजन वैल्यूज, देन व्हाट आर आइजन वैल्यूज, ओके आइजन वैल्यूज, राइट आइजन वैल्यूज, ये हमें चेक करना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर डू टेल अस विच टॉपिक वाज आस्क्ड द मोस्ट। यस 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 रविकांत जी, बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बिल्कुल बताएंगे। पेपर का जो एनालिसिस है ना, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया गया था, ये सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन वो थोड़ा सेशन के एंड में होगा, क्योंकि पहले बता दिया ना तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट। तो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाद में उसका एनालिसिस करेंगे, राइट। देन व्हाट आर द आइजन वैल्यूज, है ना, आइजन वैल्यूज क्या क्या रहेंगे ये उन्होंने पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2021 जनाब, गेट 2021 विच पेपर, ईई के पेपर में जो अभी दोपहर को खत्म हुआ। वाह जी वाह, जो दोपहर को खत्म हुआ उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए फटाफट से एक दफा यहां पे ध्यान दीजिए, एक दफा यहां पे ध्यान दीजिए। आपको मैट्रिक्स दिया है पी क्यू क्यू माइनस पी, 2/2 का मैट्रिक्स है, राइट। फटाफट से सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यस बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। कम ऑन, ऑर्डर कितना है, 2/2 है। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि अपने को फटाफट कवर करना है, टाइम का थोड़ा अपने पास लिमिटेशन है। कम ऑन, 2/2 का मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा इसका, कैन यू प्लीज टेल मी। मैं पहले लिखूंगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इज योर S1 बच्चों, What is your S1? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये तो सबको पता रहेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, राइट। अभी आप कहोगे सर इतना सब कुछ क्यों लिख रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आखिरी के एक हफ्ते में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, राइट। उनको भी गेट क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मेरा अपना मेन विजन मिशन और गोल एक ही है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे इंजीनियर्स बनाना, राइट। तो चलिए एक हफ्ते में भी गेट क्रैक होगा, अपने विद्यालंकार के साथ रहोगे तो। चलिए देयरफॉर S1 मतलब क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों, P एंड माइनस P, जस्ट लुक एट ओवर हियर, P एंड माइनस P, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट बच्चों, राइट। तो विल जस्ट ऐड इट, P माइनस P, क्या बात है, दिस इज व्हाट लैम्बडा। यार डिटर्मिनेंट बचपन में सीखा था हम लोग ने डिटर्मिनेंट निकालना, कैन यू प्लीज टेल मी, yes, can you please tell me what will be the determinant, what will be the determinant, minus p square minus a q square, amazing, which is equal to 0। क्या बात है यार, यहाँ पे देखोगे भगवान बिल्कुल आपके साथ में था। जिनको ये क्वेश्चन आया था ना गेट 2021, अभी जो आज दोपहर को पेपर खत्म हुआ, उनके साथ भगवान बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पे p माइनस पी 0 हो गया, तो मिडिल टर्म क्या हो गई, 0 हो गई बाबा जी, 0 हो गई। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल दी, बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या दिया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वॉज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसके जगह पे मैं 1 जरूर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो मिला क्या मेरे को, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला। तो यार लैम्बडा की वैल्यू क्या क्या हो गई, लैम्बडा की वैल्यू क्या क्या हो गई, डोंट टेल मी 1 ना। मैं बहुत बार कहता हूं स्क्वायर रूट निकालते हो तो ऑलवेज आपको क्या लेना है, प्लस और माइनस लेना है, प्लस और माइनस लेना है, दोनों प्लस कभी नहीं होते यार, समझ रहे हो। तो यार इसकी वैल्यूज क्या हो गई, 1, -1, तो ये हुई आपकी इजन वैल्यूज, ये हो गई आपकी इजन वैल्यूज। यही तो पूछा था यार, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, दो मुझे इजन वैल्यूज मिल चुकी है। एक सिंपल बात मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सिंपल बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं पूरी एनर्जी के साथ। कम ऑन, जितना मेरा ऑर्डर उतने मेरे इजन वैल्यूज, आई रिपीट, जितना मेरा ऑर्डर उतने मेरे इजन वैल्यूज होने ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कम ऑन, इंसाफ दिलाना है आपको, जितना मेरा ऑर्डर उतने मेरे इजन वैल्यूज। ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, बिल्कुल 2/2 का है। तो कितने इजन वैल्यूज होने चाहिए, बिल्कुल 2/2 होने चाहिए। अमेजिंग, मतलब 2 इजन वैल्यूज होने चाहिए। तो दिस इज व्हाट योर आंसर, 1 और -1, बिल्कुल ऑप्शन में दिखा, ठोक दिया। चलिए ये था पहला क्वेश्चन गेट 2021 ईई वालों के लिए, है ना, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। आगे बढ़ता हूं, कमान, रुकूंगा नहीं। आज एनर्जी बहुत तेज है, क्योंकि जिसका बेसब्री से इंतजार था गेट 2021 वो आज हो चुका है यार, आपका बाकी है। आई न्यू इट, वो नेक्स्ट हफ्ते होगा। लेट ए
बी, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग चलाना था, कम ऑन दिमाग चलाना था, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। ए बी 10 on 10 मतलब 10 by 10 का मैट्रिक्स, 10 by 10 मैट्रिक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब 10 रोज 10 कॉलम्स। ऐसी हरकतें ना करना कि 10 रो और 10 कॉलम आप वहां पे ड्रॉ करते बैठोगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, रविकांत जी, जयेश जी, अभिषेक जी, सबका स्वागत है जनाब, सबका स्वागत है इस बाबा की दरबार में, बिल्कुल। सच दैट कम ऑन बच्चों, सच दैट a⁵ इज नल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, a⁵ इज नल मैट्रिक्स। देखो जो सिविल वाले बच्चे यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ आपके भी क्वेश्चन आने वाले हैं, रुकिए आपके भी क्वेश्चन लेगा ये बाबा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नल मैट्रिक्स आई बी 10 by 10, वापस यही 10 by 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अभी क्वेश्चन मिले, बिल्कुल फ्रेश है, इसके लिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो टाइप कर देता मैं यहाँ पे। देन यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल टू वॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल टू वॉट, ये उन्होंने पूछा था बच्चों। ये क्वेश्चन वापस गेट 2021 राइट ईई के पेपर में आया था। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार लीनियर अलजेब्रा से ये सेकेंड क्वेश्चन था, ये सेकेंड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ, अच्छा ये गायब हो गया जी, यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ, यस बच्चों यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे हैशटैग क्या लगाना है आपको, लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन, ओके जी, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, बिल्कुल ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिमाग चलाना है यार, बिल्कुल दिमाग चलाना है यहाँ पे, राइट लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन। ओके जी, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। चलिए हर चैप्टर के साथ हम लोग बनेंगे, राइट अपने चैप्टर के साथ हम लोग बनेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज जाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने के लिए आसान हो जावे, राइट। पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए। ए बी 10 by 10 मैट्रिक्स सच दैट a⁵ इज नल मैट्रिक्स। a⁵ की उन्होंने पहले बात की है, पहले उन्होंने 10 by 10 मैट्रिक्स तो बता दिया, लेकिन बात करते वक्त a⁵ की बात की है। आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ये तो बच्चा जानता है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई मुझे पूछा गया है, तो पहले मैं काम करता हूँ, लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन मेरा, तो मैं मैट्रिक्स तो ड्रॉ नहीं करते बैठूंगा, है ना, इतना गाउटीगिरी तो हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए के जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू रहेंगे, मतलब जो इजन वैल्यूज रहेंगे वो पहले मेंशन करेंगे, राइट। व्हाट आर द इजन वैल्यूज ऑफ ए बच्चों, व्हाट आर द इजन वैल्यूज ऑफ ए, यस कम ऑन प्लीज टेल मी। ए के इजन वैल्यूज क्या रहेंगे, 10 रहेंगे, मैंने पहले ही कहा था, अभी तो कहा मैंने आपसे, जितना मेरा ऑर्डर उतने मेरे इजन वैल्यूज, कम ऑन मेरे साथ, जितना मेरा ऑर्डर उतने मेरे इजन वैल्यूज, यस बच्चों। तो ए मेरा है, तो यहाँ पे इजन वैल्यूज क्या है, λ1, λ2, λ3, कहां तक जाएगा ये बच्चों, कहां तक जाएगा, λ10 तक जाएगा, क्योंकि 10 मेरे इजन वैल्यूज होने वाले, क्या बोल रहा हूं मैं, 10 मेरे इजन वैल्यूज होने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे बताइए अगर मैं इसका 5th पावर ले लूं, 5th पावर, क्योंकि a⁵ के बारे में उन्होंने बात की है, राइट, तो इसका 5th पावर में ले लेता हूँ, λ1⁵, λ2⁵, λ3⁵, राइट। ये कहां तक जाएगा, λ10⁵ तक ये चला जाएगा, राइट। अभी बताओ एज a⁵ इज नल मैट्रिक्स, बच्चों ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। मैं क्या कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए, a⁵ इज नल मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है, राइट। तो मुझे बताना, देन नल मैट्रिक्स, एक सिंपल फंडा है यार, देन नल मैट्रिक्स का इजन वैल्यूज क्या रहेगा, ऑब्वियसली 0 रहेगा। देन नल मैट्रिक्स हैज इजन वैल्यूज इज इक्वल टू 0, यस बच्चों, इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो नल मैट्रिक्स है, तो उसके इजन वैल्यूज भी देखो ना यार, सारे के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी 0 के फॉर्म में होगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर लैम्बडा मेरा 0 है, मतलब इजन वैल्यूज क्या हो गए, 0 हो गए बाबा जी, 0 हो गए। चलिए तो मुझे एक बात बताइए कि यार λ1⁵ विच इज इक्वल टू λ2⁵, वापस विच इज इक्वल टू λ3⁵, ऐसा कहां तक जाएगा,
लैम्बडा 10⁵ तक जाएगा एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 बच्चों, एवरीथिंग इज इक्वल टू 0, राइट। ओके ओके, अभी मुझे बताना इसका 1/5 पावर लिया है ना, मतलब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब होता है तो क्यूब रूट लेते हैं, तो 5th पावर है तो 1/5 पावर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 3 इज इक्वल टू, मतलब सारे के सारे इजन वैल्यूज क्या हो गए बच्चों, 0 हो गए। ऑब्वियसली 0⁵1/5 ना जी ना, ऐसी हरकतें जिंदगी में ना करना। एनीथिंग रेस टू मतलब 0 एनीथिंग इज ऑलवेज 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बात बताओ मुझे, a प्लस आई की अगर मैंने बात की तो a मतलब मेरा 0 हो गया, i मतलब मेरा 1 हो गया, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सारे के सारे 0+1 होने हैं, कॉमा यहाँ पे भी 0+1 होने हैं, ऐसा करते गया कहाँ तक, 0+1 तक करते गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सारे के सारे यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गए बच्चों, 1,1,1,1,1 ऐसा 10 तक आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10 तक आ गया। अब बड़े ध्यान से सुनियो, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कैलकुलेट करना है इसका डिटर्मिनेंट, मुझे कैलकुलेट करना था इसका डिटर्मिनेंट बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना था इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू, एक सिंपल फंडा मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ जो आपके पेपर में आ सकता है, जिन्होंने सॉल्व किया है वो लोग भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोग नेक्स्ट ईयर वापस देते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इजन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इजन वैल्यूज, राइट जी। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल इजन वैल्यूज मतलब क्या, 1 × 1 × 1 ऐसा कहाँ तक, 10 तक, राइट। तो आंसर क्या आ गई, 1 आ गई, बात खत्म हो गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई ऑप्शन में बिल्कुल था आपके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों, दिस इज व्हाट द कंप्लीट सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है संडे धमाका, विद्यालंकार की तरफ से आपके लिए संडे धमाका है जनाब ये, क्योंकि जो गेट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बाबा जी, सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से लिख दीजिए, फटाफट से लिख दीजिए बच्चों। यस यस यस, शैल वी प्रोसीड, यस बच्चों, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मैं बिल्कुल बढ़ रहा हूँ आगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे, एक कैलकुलस का क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलस का, राइट जी। बिल्कुल बिल्कुल, गेट एग्जाम 2021 के क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। सभी फ्रेंड्स लोग को बिल्कुल यहाँ पे इनवाइट कीजिए इस दरबार में बिल्कुल इनवाइट कीजिए सभी बच्चे लोग को, बिल्कुल। अविनाश जी वेलकम, अभिषेक जी वेलकम, यस। तो यहाँ पे मैं पहले हैशटैग लगाऊंगा, क्या हैशटैग लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, हैशटैग कैलकुलस का क्वेश्चन ले रहा हूँ। 3rd क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर, यस बच्चों, आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिया है 2 इक्वेशन, x² + y² इज इक्वल टू 1 एंड x - 1 द होल स्क्वायर प्लस y - 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू r², राइट। इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, यस बच्चों, ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है ना ऑर्थोगोनली, बहुत बच्चे इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप था, आईआईटी बॉम्बे का ये ट्रैप था ऑर्थोगोनली, राइट। बड़े ध्यान से सुनियो, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, राइट। एट पॉइंट बच्चों, एट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, एट पॉइंट u, v, यस, पूरी ताकत एनर्जी यहाँ पे लगा देना, बिल्कुल। देन u + v इज इक्वल टू वॉट बच्चों, u + v इज इक्वल टू वॉट, ये उन्होंने पूछा है यार, ये उन्होंने पूछा है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, ताकत लगाने का, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं यार, और ये साल भर मेहनत करना ये अपने प्रीवियस 4 साल के ऊपर डिपेंड होता है। जो अपन इंजीनियरिंग में मेहनत करते हैं तो उसका पूरा मेहनत अपने को इस 3 घंटे में उतारना होता है। तो एनर्जी आपकी कितनी तेज होनी चाहिए, बोलो, मेरी एनर्जी आज रुकेगी नहीं, मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल। देखिए ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, क्या बोला है उन्होंने, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली एट पॉइंट u, v, देन u + v। बच्चों इसके बारे में, मतलब u और v ये 2 पॉइंट्स है। इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर, दे आर इंटरसेक्टिंग विद एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चों बताओ, अगर वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनका स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन, यस कम ऑन, स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए,
-1 होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। जैसे अपन ने बचपन में कहा है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, ऑर्थोगोनली के लिए होता है, राइट। तो मुझे इनका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कम ऑन आगे आइए, मुझे इनका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करके। कम ऑन बच्चों, स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली एक्स करेंगे क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए मुझे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी, टू इक्वेशन 1, टू इक्वेशन 1। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डिफरेंशिएशन ये तो बच्चा बच्चा जानता है। कम ऑन, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, और y का वापस भूलना नहीं, y का वापस भूलना नहीं, इंटू dy बाई डी एक्स। 1 का 0 हो गया बच्चों, 1 का 0 हो गया। कम ऑन आगे आगे आगे, कम ऑन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, अगर इसको मैं एडजस्ट करवा दूं तो क्या होने वाला है, -x बाई वाई होने वाला है। ये तो आप कर ही सकते हो यार, ये तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं ये dy बाई डी एक्स को थोड़ा है ना बॉक्स करवा देता हूं यहाँ पे, बिल्कुल हर एक सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल्ड में बता रहा हूँ, राइट। इसको मैं m1 कंसीडर करता हूँ, स्लोप नंबर 1, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए चलिए नेक्स्ट वन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यस बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू y, टू इक्वेशन नंबर 2। यस बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 को भी अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ बताओ मुझे क्या आने वाला है, 2x-1 प्लस 2y-1। y का क्या होने वाला है, y का वापस से dy बाई डी एक्स होने वाला है। चलो पूरी ताकत के साथ, y का वापस dy बाई डी एक्स होने वाला है, विच इज इक्वल टू r स्क्वायर का 0 हो जाएगा बच्चों। r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पे वापस मुझे dy बाई डी एक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। कम ऑन, क्या आने वाला है मेरा dy बाई डी एक्स एडजस्ट करवा के, -(x-1) अपॉन y-1। ओके जी, तो मेरा यहाँ पे होगा बिल्कुल m2, ये रहेगा मेरा बिल्कुल स्लोप 2, ये रहेगा मेरा बिल्कुल स्लोप 2। आर यू वेटिंग माई पॉइंट। तो मुझे मिल गया m1, बड़े ध्यान से सुनिए, मुझे मिल गया m1, मुझे मिल गया m2। यस यस यस, m1 m2 एज दे आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर एज दे आर इंटरसेक्टिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली, यस बच्चों ऑर्थोगोनली। तो उनका स्लोप्स क्या रहेगा, स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो मुझे इन दोनों m1 m2 को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कम ऑन, सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं ना, -x बाई वाई, और यहाँ पे -(x-1) अपॉन y-1, यहाँ पे ब्रैकेट विच इज इक्वल टू -1। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एट विच पॉइंट, एट, उन्होंने पॉइंट भी तो दिया था u, v, एट u, v, मतलब x इज इक्वल टू u हो गया, y इज इक्वल टू v हो गया। इतना सिंपल यार, कम ऑन, x इज इक्वल टू u हो गया, y इज इक्वल टू v हो गया। तो चलिए मचाते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस तो कट गई, हाँ जी, माइनस तो कट गई, राइट। तो यहाँ पे वो माइनस काटने से अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे -u अपॉन v करवा देते हैं। इस माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, है ना, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 - u हो जाएगा, और इधर v-1 हो गई, विच इज़ इक्वल टू -1 हो गई। अमेजिंग अमेजिंग, यहाँ पे भी करवा दो। अब ये माइनस कट गया, हाँ जी, ये माइनस से कट गया, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, u इंटू 1 तो u हो गई -u² अपॉन ब्रैकेट में v² माइनस v इज इक्वल टू 1 हो गई, राइट। आगे बढ़ते कम ऑन, आगे बढ़ेंगे, u-u² विच इज इक्वल टू v² माइनस v। कम ऑन, पूरी ताकत लगा दो इसको सॉल्व करने के लिए। देयरफॉर यहाँ पे मिल रहा है u² प्लस v² इज इक्वल टू u प्लस v। अमेजिंग चीज़ यहाँ पे मैंने सीख ली है यार, कम ऑन, अमेजिंग चीज़ यहाँ पे अपन ने सीख ली है। और बच्चों, मुझे यहाँ पे आंसर मिला क्या, मुझे आंसर ऑप्शन दिया था लाइक 0 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। तो मुझे आंसर तो अभी वेरिएबल्स में मिला, मुझे चाहिए आंसर। तो एक तो चीज़ आपने अगर नोटिस की रहेगी क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया था, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। x और y के जगह पे अपन ने क्या डाला, u और v डाला। इट मीन्स दैट व्हाट इट बिकम्स, u² प्लस v² इज इक्वल टू व्हाट, 1।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कम ऑन, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर में हम लोग डालेंगे 1, therefore u square plus v square which is equal to u plus v which is equal to 1। इसका मतलब u plus v का मुझे आंसर मिल चुका है 1। बताओ कितने बच्चों ने इसको सही सॉल्व किया? कम ऑन मेरे साथ, कितने बच्चों ने इसको सही सॉल्व किया है? ये क्वेश्चन आया था अपने गेट 2021 वापस ईई पेपर में, कैलकुलस का क्वेश्चन वापस ईई पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिकल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट से मुझे बता दीजिए कितने बच्चों को आया। अमेजिंग अमेजिंग, फटाफट से चैट बॉक्स में। अगर मेरा यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए? योयो चाहिए। कम ऑन, कमेंट सेक्शन में योयो चाहिए, क्योंकि ये योयो जो सिंबल है ना, ये ट्रेंड है यार, ये ट्रेंड है। किसका ट्रेंड है? एनर्जी का ट्रेंड है। कम ऑन, योयो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों की तरफ से, फटाफट से, तो मैं बढ़ूंगा आगे। कम ऑन, सभी बच्चों से मुझे चाहिए योयो। फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्वियसली पहले तो मैं हैशटैग लगाऊंगा, अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन बच्चों, अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए। फटाफट से योयो बनता है। कम ऑन, पूरी एनर्जी के साथ। मेरी एनर्जी देखो आप यार, मेरी एनर्जी देखो, आज रुकूंगा नहीं, फटाफट से योयो चाहिए। कम ऑन, x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब, यस, प्लस 12 हैज यस, बिल्कुल। रविकांत जी कह रहे वी हैव एग्जाम नेक्स्ट वीक। यस रविकांत जी, ये सब आपके लिए चल रहा है यार, ये सब भी आपके लिए, CSIT बच्चों के लिए स्पेशली मेहनत चल रही है हम लोग की, क्योंकि यार आपका नेक्स्ट वीक है। आपका प्लान आउट क्या रहना चाहिए, आपको कौन से स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ सेशन के एंड में जाते जाते। तब तक बने रहिए मेरे साथ। बिल्कुल x रेज़ टू 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2 हैज़ रूट्स, कितने रूट्स रहेंगे ये उन्होंने पूछा है। पॉइंट भी दिया है उन्होंने, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी दिया है। पॉइंट दिया था 0,1 ऑप्शंस इसके लिए मैं लिखने वाला हूँ, ऑप्शंस लिखने वाला हूँ। 2 रियल रूट्स, राइट है जी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 रियल रूट। यस बच्चों, यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल एमई वालों का भी पेपर, बिल्कुल एमई वालों को भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नो रियल रूट्स, राइट, एंड डी विल बी 3 रियल रूट्स। अमेजिंग। तो ये 4 ऑप्शंस मुझे दिए गए थे। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, रूट्स निकालना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हैं, मतलब कैलकुलस के अंदर किसका क्वेश्चन है? ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा का ये क्वेश्चन। तो कभी भी कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले दिमाग में ठान लेने का मुझे डेरिवेटिव लेना ही बनता है। विदाउट डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले कितने रूट्स आने वाले हैं, इसका कर्व कैसा होने वाला है, ये पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, राइट। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स को सब्सटीट्यूट करके देखूंगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों? यस एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है? तो P ऑफ 0, मतलब x के जगह पे पहले 0 डाल के देखता हूँ। तो 0 माइनस 0 प्लस 2, मतलब इसकी आंसर आ गई 2, राइट। अब 1 डाल के देखिए, जो गिवन इक्वेशन है ऑब्वियसली उसी में सब्सटीट्यूट करना है आपको, राइट। 1 सब्सटीट्यूट कीजिए बच्चों, कम ऑन 1 सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या आने वाला है? 1 माइनस 4 प्लस 2, कम ऑन, आंसर विल बी -1। तो देखिए जो एक्सट्रीम पॉइंट्स मुझे दिए गए थे उसका आंसर क्या आया है आपको? 2 एंड -1 आया है, राइट। तो मैं यहाँ पे ना एक कर्व ड्रॉ करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देना है आपको, राइट। बिल्कुल मैकेनिकल के लिए भी, बिल्कुल गणेश जी, मैकेनिकल के लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जाते जाते, टेंशन ना लीजिए। इसके लिए तो एनालिसिस, अपना थंबनेल आपने पढ़ा रहेगा, बिल्कुल एनालिसिस ही है, राइट। तो पॉइंट्स क्या है? 0 है और 1 है, उनको मैंने मार्क करवा दिया। 0 के लिए आंसर क्या आया था? 2 आया था, राइट। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे रहेगा। -1 के लिए -1, मतलब 1 के लिए -1 आया तो वो यहाँ पे रहेगा। अब देखिए ये जो भी रहेगा, ये रूट्स ये ऐसे कटेंगे, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है,
दे कैन कट द एक्सिस लाइक दिस ऑल्सो, है ना जी, ऐसे भी कट सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यार ये मैं थोड़ा है ना हेवी बना देता हूँ, ये लाइन थोड़ा डार्क बना देता हूँ, राइट है जी, ये थोड़ा डार्क लाइन बना देता हूँ। तो देखिए दो जो कर्व्स है वो दो कर्व्स मैंने क्लियरली आपको बता दिया है किस वे में ये कट होगा। तो इस एक्सिस को जिस वे में वो कट होगा, जितने बार कट होगा उतने वो रियल रूट्स रहेंगे। अभी आप कहोगे सर आपने एक्स एक्सिस ही क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि मुझे रियल रूट्स पूछे बच्चों। तो एक्स इज ए रियल एक्सिस, वाई इज एन इमेजिनरी एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम ऑन, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स प्लस आई वाई ना, तो एक्स इज ए रियल पार्ट, वाई इज एन इमेजिनरी पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स इज ए रियल एक्सिस, वाई इज एन इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ की है। आगे बढ़ते हैं, मुझे बता दीजिए कि ये जो रूट्स मैंने दिखाए हैं वो कितने बार कट कर रहे हैं। देखो डार्क लाइन जो है, डार्क कर्व जो है वो कितने बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को? एक बार। और जो है ना कर्व मैंने बताई है लाइक अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, है ना, उल्टा वो कितने बार कट कर रही है? देखो यहाँ पे एक दफ़ा कट कर रही है, यहाँ पे एक दफ़ा कट कर रही है और यहाँ पे एक दफ़ा कट कर रही है, मतलब 3 बार कट कर रही है वो। मतलब मेरा आंसर एक तो 1 रियल रूट होगा या 3 रियल रूट्स होगा। कम ऑन, 1 रियल रूट होगा या 3 रियल रूट्स होगा। तो मतलब 2 और नो रियल रूट्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो केबीसी खेलते हैं, कम ऑन 50-50, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी ऑब्वियसली मेरे पास दो ऑप्शन बच गए और इन दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दिमाग चलाना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? दिमाग चलाना पड़ेगा। चलो दिमाग चलाते हैं। मेरा यहाँ पे इक्वेशन क्या है? P ऑफ x इज इक्वल टू, यस बताओ, x⁴ माइनस 4x³ प्लस 2, राइट है जी। अब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वेट करना है जीरो के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कम ऑन, स्टेशनरी वैल्यूज ढूंढने के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ता है और उसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ता है, राइट। तो चलिए कर देंगे। P' ऑफ x, ये P मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये फंक्शन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। कम ऑन, x⁴ है तो ये बनेगा 4x³ माइनस 12x² प्लस ये 0 बनेगा। और देयरफॉर P' ऑफ x इज इक्वेटेड टू 0 ना, इज इक्वेटेड टू 0। देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा? 4x³ माइनस 12x² इज इक्वेटेड टू 0। तो यहाँ पे कॉमन निकाल दिया 4x² को, तो बचेगा क्या? x माइनस 3 बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स क्या आ गए बच्चों? दो रूट्स क्या आ गए? कम ऑन, x² इज इक्वल टू 0 एक आया और दूसरा रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए तो x इज इक्वल टू 0,0, x² इज इक्वल टू 0, मतलब x के दो रूट्स हो गए ना यार, 0,0। एंड तीसरा रूट क्या बना? 3 बना। अब मुझे बताइए, मुझे डोमेन दिया है 0,1, मुझे डोमेन दिया है 0,1, तो 3 पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड चला गया। देयरफॉर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बट x इज इक्वल टू 3 इज आउटसाइड, राइट। ये बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट समझ गया। 0 और 1 पॉइंट के बीच में ही कितने रियल रूट्स है वो पूछा है। 0 और 1 के बीच में कितने रूट्स है? तो मुझे अगर 3 मिल रहा है तो वो लूंगा क्या मैं? ऑब्वियसली नहीं लूंगा। तो बचा क्या बच्चों? कम ऑन, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, ये एक ही पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। चेक करो, x इज इक्वल टू 0। तो यार बच्चों x इज इक्वल टू 0, तो मेरी यहाँ पे एक ही रूट बनेगी, एक रूट बनेगा, मतलब मेरा ये जो डार्क वाला जो कर्व है वो सही है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो डार्क वाला कर्व है वो बिल्कुल सही है और वही कर्व को पकड़ते हुए मेरा 3 रियल रूट्स वाला भी आंसर कट गया और बिल्कुल मेरा आंसर बी आना चाहिए था। बताओ कितने बच्चों ने सही किया था? बताओ कितने बच्चों ने सही किया? ओनली 1 रियल रूट। बताइए कितने बच्चों ने सही किया? यस, बताइए कितने बच्चों ने सही किया? बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिनका पेपर बाकी है, देखो CSIT ME वाले जिनका पेपर बाकी है, अगर समझ रहा है तो मुझे यो बोल देना। कम ऑन, कमेंट सेक्शन में यो चाहिए मुझे। कम ऑन, आने दो, एनर्जी बहुत तेज रखो। कम ऑन, एनर्जी बहुत तेज रखो। आगे बढ़ रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ आपके लिए बच्चों। अब मैं ले रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन का एक क्वेश्चन। देखो ई का बहुत सारा हो गया, अब इंस्ट्रूमेंटेशन का 5th क्वेश्चन आज के लिए। यस बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1। कम ऑन, बहुत ही आसान सवाल। 1 अपॉन log ऑफ x, ln मतलब log होता है यार,
ln मतलब लॉग होता है, -1/x-1, हाँ जी x-1 ये पूछा गया था। ये गेट 2021 कल जो पेपर हुआ IN वालों का, इनके लिए पूछा गया था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। यस बच्चों, है ना, पानी के प्यास पानी बुझाता है। कम ऑन, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। पहले तो एक काम करो, पहले दिमाग में क्या आता है अपने, पहले दिमाग में क्या आता है, x के जगह पे 1 डालो। कम ऑन, x के जगह पे 1 डालो। तो यार x के जगह पे 1 डाल के देखते क्या मिलेगा। हाँ जी, तो 1/log(1) ln of 1 minus 1/1 minus 1 1 तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/0 minus 1/0। हाँ जी, ये कट करोगे, ऐसे ऐसे कट करोगे ना जी ना, ये बिल्कुल गलत जवाब, ये बिल्कुल गलत जवाब। देयरफॉर ये फॉर्म क्या हो गया, इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, राइट, माइनस ये इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया बच्चों, ये फॉर्म कौन सा हो गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। यस यस यस, पहले दिमाग में ठान के रखिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया मतलब पहले दिमाग में आपके आना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी, यहाँ पे आना चाहिए बिल्कुल भी एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल, राइट। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनियो, बड़े ध्यान से सुनियो। लेकिन एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के लिए मैं मेरा जो गिवन क्वेश्चन है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे क्लियरली विजिबल हो जावे, मुझे क्लियरली विजिबल हो जावे, राइट। तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ x-1 माइनस ln ऑफ x अपॉन, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, बाकी कुछ भी नहीं किया, x-1 और यहाँ पे ln ऑफ x। देखिए देखिए देखिए, मेरी हैंड राइटिंग होपफुली आपको समझ रही है, मेरी हैंड राइटिंग होपफुली आपको समझ रही है। आर यू ओके, आर यू ओके, राइट। अप्लाइंग, यस बच्चों, अप्लाइंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल, बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड थोड़ा तेज रखेंगे, बिल्कुल स्पीड तेज है अपना। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, फटाफट से न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हम लोग जब भी गेट में सिखाते हैं ना यार, है ना, बैच में सिखाते हैं तो थोड़ा स्लो जाते हैं। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ऑलरेडी सीख चुके हो आप, हम लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, नहीं तो हम लोग बिल्कुल स्लो जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, राइट। देखो x-1 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1 माइनस ln ऑफ x, लॉग ऑफ x का 1/x हो गई, होल डिवाइडेड बाय, यस बच्चों, x-1 इंटू ln ऑफ x, मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, u इंटू वी रूल यूज होगा, u इंटू वी रूल यूज होगा। मेरे साथ करिए, चलो x-1 ln का क्या होगा, 1/x होगा, राइट, प्लस ln जैसे है वैसे x-1 का क्या होगा, 1 होगा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बताइए मुझे, बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें सब कुछ डाल के देखिए, इसमें डाल के देखिए, 1 - 1 ये तो 0 बन गया। हाँ जी, लिमिट डाल दिया तो वापस से कौन सा फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे वापस से कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है बच्चों, 0/0। तो वापस ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेंट, राइट, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया ये। हाँ जी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। तो यार इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, वापस एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करना पड़ेगा। चलिए चलिए वापस एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग अगेन, किसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन को अप्लाई करोगे तो यही आएगा जनाब। मुझे क्या करना है, जो पहला डेरिवेटिव लिया उसको वापस डिफरेंशिएट करना है, ताकि सेकेंड टाइम हो जावे, राइट जी। तो चलिए चलिए मचाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, यस बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 1 का क्या बनेगा, 0 बनेगा। 1/x का क्या बनेगा, -1/x², तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये 1/x² बन गई, होल डिवाइडेड बाई, यस बच्चों, होल डिवाइडेड बाई। कम ऑन, ये मैं काम करता हूँ, x को है ना अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, ये जो 1/x है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x इंटू 1/x 1 बना, उसका डेरिवेटिव 0 बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कम ऑन। 1 इंटू 1/x, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। तो चलिए 1 और 1/x, मतलब 1/x हो गया, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², वो माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस हो गई, तो ये +1/x² बन गई।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस ln का 1/x बन गई। अब वैल्यू पुट करो, अब वैल्यू पुट करो। अब 0/0 नहीं आएगा, कम ऑन, अब 0/0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1/1, मतलब 1 होल डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/1, दैट इज 1 + 1। आंसर आ गई 1/2। योर आंसर शुड बी 0.5, जो आपके ऑप्शंस में ऑलरेडी था बच्चों, जो आपके ऑप्शंस में ऑलरेडी था। ये गेट 2021 IN वालों का जो कल पेपर हुआ था उनका ये क्वेश्चन है यार। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, लिख दीजिए, लेकिन आपके पास सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, यार। 5th क्वेश्चन हो गया अपना, कम ऑन 5th क्वेश्चन हो चुका है अपना। मैं बढ़ रहा हूँ आगे 6th क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलो 6th क्वेश्चन की तरफ, आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल भी। 6th क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल भी। यस गणेश जी कह रहे थैंक यू। गणेश जी वेलकम यार, वेलकम। एनी टाइम बच्चों, आपको कुछ भी डाउट भी रहेगा, आपकी जो डिमांड रहेगी कि यार इस चैप्टर के लिए, सपोज डिस्क्रीट मैथ्स के लिए, इस पर्टिकुलर मैथ्स के टॉपिक के लिए अगर आपकी कोई डिमांड रहेगी कि उसके क्वेश्चंस लेके आओ सर आगे आने वाले 1 वीक के अंदर, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं इस लाइव कमेंट में। हम लोग बिल्कुल आपके लिए बैठे हैं यार, आपकी सेवा में हाजिर है हम लोग बिल्कुल। तो चलिए Q = 0 1, ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने, ये क्वेश्चन दिया था, और देखो कितना आसान सवाल बच्चों, 1 मार्क के लिए पूछा गया था। ये कितना आसान सवाल। फाइंड Q का ट्रांसपोज इंटू P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वॉट। बिल्कुल ये क्वेश्चन था गेट 2021 कल जो पेपर हुआ था IN वालों का, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का। यस बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एनालिसिस अपन बिल्कुल ताकत के साथ कर रहे बना, बिल्कुल ताकत के साथ एनालिसिस चल रही है अपनी। कम ऑन, एनर्जी कहीं पे भी लो नहीं होनी चाहिए। चलो आपको सॉल्व करने का मौका दे रहा हूँ, कम ऑन फटाक से। यस बच्चों, आपको सॉल्व करने का मौका दे रहा हूँ, कम ऑन फटाफट से बताइए मुझे, फटाफट से बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं यार। पहले Q का ट्रांसपोज, यार 2/2 का ट्रांसपोज तो आप बचपन से जानते हो। रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए, इधर कॉलम को रो में करिए, दोनों में से एक कुछ तो करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। Q का ट्रांसपोज है ना जी, Q का ट्रांसपोज क्या होने वाला है? Q का ट्रांसपोज ऑब्वियसली 0 1 1 0 यही रहेगा। P का ट्रांसपोज चेक करते हैं, P का ट्रांसपोज। यस बच्चों, P का ट्रांसपोज 1 3 2 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। नेक्स्ट वन, देयरफॉर Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज, बस मल्टीप्लाई कीजिए, मचाइए, कम ऑन मल्टीप्लाई कीजिए, खुशियाँ मनाइए, मचाइए बिल्कुल भी चारों ओर। कम ऑन 1 3 2 4। यस बच्चों, यार ये तो आपको आना ही आना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना जी, बिल्कुल आता है आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। कम ऑन, एनर्जी तेज है आज, रुकूंगा नहीं। कम ऑन, ये आंसर आने वाला है 2 4 1 3। दिस इज व्हाट द आंसर। यार 1 मार्क के लिए और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, ये आपको जमना चाहिए था। बिल्कुल बताइए कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया? कोई इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बंदा है क्या यहाँ पे? कोई इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बंदा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल फटाफट से बताइए हमें, बताइए। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 7th क्वेश्चन, आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल हैशटैग लगा देते, प्रोबेबिलिटी, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है, प्रोबेबिलिटी। राइट है जी। 7th क्वेश्चन जो पूछा गया था कल के पेपर में, इन ए ग्रुप ऑफ, देखिए कॉम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 35% प्रेफर टी, 35% प्रेफर टी, राइट। 45%, यस बच्चों, 45% प्रेफर, बिल्कुल बीच में छोड़ के नहीं जाना यार, क्योंकि क्या होता है ना, मैं एनालिसिस सबसे एंड में देने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल बीच में छोड़ के नहीं जाना है आपको। 45% प्रेफर कॉफ़ी, राइट जी, कॉफ़ी। एंड 10% प्रेफर, यार स्पेलिंग को इग्नोर मारिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये लाइव सेशन में हम लोग थोड़ा फास्ट लिखते हैं तो ये गलतियाँ हो सकती है। अपना
मेन भावना कहाँ पे पहुंचनी चाहिए अपनी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और इसका सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, राइट। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ people not prefer both, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया है कि टी वाले इतने हैं, कॉफ़ी वाले इतने हैं, दोनों भी इतने हैं, लेकिन ऐसे ढूंढना है जो दोनों नहीं प्रेफर करते, मतलब नाइदर दिस नॉर दिस, नाइदर नॉर वाला एक क्वेश्चन है यार, नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन है, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से बिल्कुल सॉल्व होगा, डी मॉर्गन्स लॉ से बिल्कुल ये सॉल्व होगा। डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करना है हमें, कैसे यूज़ करना है बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे पी ऑफ ए कर रहा हूँ, पी ऑफ ए मतलब क्या है बच्चों, पी ऑफ ए मतलब मैं टी वालों की बात कर रहा हूँ, टी है ना, टी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी वालों के लिए। कितने लोग ये 35%, मतलब 35 डिवाइडेड बाई 100, ये तो सबको आना बनता है जनाब 0.35। सिमिलरली पी ऑफ बी, ये कॉफ़ी वाले बंदे हैं तो ये कितने हैं 45% है बच्चों, 45% है तो ये कितना बनता है 0.45। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन बच्चों, 0.45। चलिए उन्होंने एक और दिया है, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों पीते हैं ना वो लोग, कॉफ़ी भी पीते, चाय भी पीते, तो ऐसे कितने लोग हैं 10% है, तो 10% मतलब कितना हो गया 0.1 हो गया बच्चों, कितना हो गया 0.1 हो गया। बताइए नाइदर दिस नॉर दिस, नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन, मतलब मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज करना ही करना है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। कम ऑन, एनर्जी तेज रखिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बात बताइए, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था एडिशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस ये सभी को आता है, जिसको मतलब इससे प्यार होता है आपको, बिल्कुल भी इससे आपको बिल्कुल प्यार होता है। क्यों पता है? क्योंकि ये थियरम सबको पता है। क्या थियरम है? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Let's substitute the values. What you are getting, please tell me. 0.35 plus 0.45 minus 0.1 यहाँ पे आनी है, तो कितना आना है यहाँ पे 0.7 आना है बच्चों। P of A union B मतलब जो सबके सब पीते हैं, कम ऑन, सबके सब पीते हैं, वो 0.7 है, सब इंक्लूड होंगे। मुझे अभी इसका क्या ढूंढना है, उल्टा ढूंढना है। तो उल्टा ढूंढने के लिए नाइदर कॉफ़ी नॉर मतलब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? यस बच्चों, क्या यूज़ करना पड़ेगा, देखो तो सही। देयरफॉर नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ओके जी, विच इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये ढूंढना है मुझे बच्चों, ये ढूंढना है। तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ कैसे यूज कर सकते हैं? P ऑफ A यूनियन B का बार, कुछ समझ में आ रहा है? P ऑफ A यूनियन B का बार, चलो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी करवा देते हैं। तो P ऑफ A यूनियन B ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर दिया है, तो 1 माइनस 0.7, तो आंसर आ गई 0.3, विच इज इक्वल टू 30% लोग ऐसे हैं जो चाय भी नहीं पीते ना कॉफ़ी पीते हैं। समझ में आया है? ये था बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ बच्चों का यहाँ पे है ना, मतलब किन्हीं के पेपर में है ना कुछ झोल हो गया था कि यार नंबर्स अलग अलग थे, चाय कॉफ़ी यही ले रहे थे लोग, लेकिन नंबर्स अलग अलग थे। 35% की जगह पे किन को 30% आया था, किन्हीं को 50% आया था। कॉन्सेप्ट क्या है? यही है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है? यही है। जो पेपर मैंने एनालिसिस किया है उसमें ये क्वेश्चन मुझे मिला, मैंने पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया। कम ऑन, मुझे चाहिए यो इन दी कमेंट सेक्शन। कम ऑन एवरीवन, यो चाहिए मुझे पूरी ताकत के साथ, भरपूर। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था बच्चों, कल जो पेपर हुआ था गेट 2021 IN वालों के लिए, IN वालों का ये क्वेश्चन था बच्चों, IN वालों का। कम ऑन एवरीवन बच्चों, 7 क्वेश्चन मजाक में हम लोगों ने सॉल्व भी कर दिए बच्चों। 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व। देखो EE वालों का लिया, IN वालों का लिया, सिविल वाले बचे हुए हैं। कम ऑन, यस बिल्कुल, हितेश जी का यो आ चुका है। कम ऑन, सिविल वाले बचे हैं। सिविल वालों का क्या करेंगे? सिविल वालों का ये रहा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कम ऑन, बिल्कुल लीनियर अलजेब्रा, #लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। उन्होंने दिया था एक मैट्रिक्स,
उन्होंने दिया था एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बिल्कुल खतरनाक वाला है, कम ऑन खतरनाक वाला है, ध्यान देना ध्यान देना। 1 2 2 3, यस बच्चों 1 2 2 3, यहाँ पे है 3 4 2 5, 3 4 2 5। मैं बिल्कुल पेपर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 5 6, यहाँ पे है 2 7, 5 6 2 7। नेक्स्ट वन इज कम ऑन 7 8 2 9। देखो अभी भी अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट नहीं किया है तो फटाफट से उनको इनवाइट कर दीजिए, फटाफट से उनको इनवाइट कर दीजिए पहले, क्योंकि ये बिल्कुल बाद में नहीं मिलने वाला है आपको। बिल्कुल इनवाइट कर दीजिए फटाफट से। ये है 4x4 का मैट्रिक्स और इसका पूछा था आपको रैंक। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका पूछा था आपको रैंक। बिल्कुल यहाँ पे टैटू छपवा देना है आपको। रैंक मतलब क्या है, कम ऑन टैटू छपवा देना है। रैंक मतलब क्या है, नॉन ज़ीरो रोज कितने रहेंगे, ऑपरेशन करने के बाद मेरे नॉन ज़ीरो रोज कितने रहेंगे वो चेक करना है मुझे, राइट। तो देखो इसको तो मैं इतना सब सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते बैठूँ तो भी टाइम चला जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, कन्वर्ट करते कन्वर्टिंग इन इकेलॉन फॉर्म। यस बच्चों, व्हाट इज इकेलॉन फॉर्म। फर्स्ट कॉलम को जीरो बनाइए, इस पोजीशन को छोड़ के पूरे फर्स्ट कॉलम को क्या बनाइए, जीरो बनाइए, विद द हेल्प ऑफ व्हाट। देखो यार प्रॉब्लम में होते हो, हेल्प किसका मांगते हो, भगवान का ना। तो ये फर्स्ट कॉलम के लिए भगवान कौन है, ऊपर वाला मतलब मेरा 1 मतलब 1 1 पोजीशन। हमेशा से आपको हेल्प लेनी है 1 1 पोजीशन की बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, कम ऑन क्या करूँगा, फटाफट से मुझे बताइए। R2 चेंजेस विथ R2 माइनस 3 R1, कम ऑन, क्योंकि 3 है ना तो 3 माइनस 3 कर दिया तो 0 बनेगा। कम ऑन नेक्स्ट वन, R3 को बनाते हैं। कम ऑन R3 बच्चों, R3 को क्या करेंगे R3 माइनस 5 R1, दैट्स अमेजिंग। R4 को करवा दो, R4 को क्या करेंगे, R4 माइनस 7 R1, क्या बात है, बिल्कुल। ये फटाफट ऑपरेशन में करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो। बिल्कुल ये ऑपरेशन फर्स्ट रो को मैंने हाथ लगाया, क्या फर्स्ट रो चेंज होने वाला है क्या, नहीं, तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दीजिए उसको, राइट। ये कैलकुलेशन के बाद आपको मिलने वाला है 0 -2 -4 राइट। नेक्स्ट मिलेगा 0 -4 -8 -8 एंड नेक्स्ट मिलेगा 0 -6 -12 पूरी ताकत, पूरा एनर्जी, पूरा जोश और जुनून के साथ इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तोड़ फोड़ देना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल। कम ऑन, यहाँ पे ये मिल चुका है। अब बताइए, थोड़ा सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो को ऑब्जर्व किया तो कुछ तो डिवाइड किया तो कुछ तो ज़रूर मिलेगा। हाँ जी, कुछ तो डिवाइड किया तो कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। R2 चेंजेस विथ R2 डिवाइडेड बाय -2, राइट है जी। नेक्स्ट वन, R3 चेंजेस विथ R3 डिवाइडेड बाय -4, हाँ जी। एंड R4 चेंजेस विथ, कम ऑन, R4 डिवाइडेड बाय -6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो फटाफट से करो। वापस मैंने R1 को कुछ किया क्या, नहीं किया, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा 1, यहाँ पे 2 2, चलो 0 1 2 2 0 1 2 2। बहुत बच्चों को ये क्लिक हुआ भी रहेगा, बहुत बच्चों को। क्या बात है, हितेश जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया यार, यही तो चाहिए था। क्या बात है, अमेजिंग। रैंक 2 बिल्कुल सही जवाब है हितेश जी, आपका बिल्कुल सही जवाब। देखो यहाँ पे घर घर दिया लग रहा है, पड़ेगा इंडिया तो ही फोड़ेगा इंडिया। चलिए इंडिया आगे बढ़ रहा है। कम ऑन, यहाँ पे बताइए मुझे कि यार और कौन सा ऑपरेशन करूँ। मैं 0 बिल्कुल बना सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, R3 चेंजेस विथ R3 माइनस R2 करवा सकते हैं। R4 चेंजेस विथ R4 माइनस R2 करवा सकते हैं। एम आई करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। 1 2 2 3, चलिए करिए 0 1 2 2 माइनस करवा दिया तो ये सब कुछ 0 बन रहा है। ये सभी दोनों के दोनों रो क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। मैंने पहले ही टैटू छपवा दिया था आपके सर के ऊपर। क्या टैटू था, जो नॉन ज़ीरो रोज़ रहेंगे वो आपका रैंक रहेगा। तो रैंक कितना आ गया बच्चों, रैंक आ गया बिल्कुल 2, क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो रोज़ आपको दिख रहे हैं, रो 1 एंड रो 2। कुछ समझ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल, थोड़ा दिमाग चलाने लायक। 4x4 दिखाना, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे, बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं यहाँ पे। हड़बड़ने का नहीं जनाब, हड़बड़ने का नहीं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए चलिए मचाते हैं हम लोग। आगे बढ़ूंगा 9th क्वेश्चन की ओर वापस। सिविल वालों का एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा सेकेंड लास्ट सवाल आज के सेशन का बच्चों। चलिए #कैलकुलस वाला क्वेश्चन ही है। 0, अच्छा यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया था, x इज इक्वल टू यहाँ पे दिया 0 to 1। हाँ जी, ओके जी, ये z है ना। z इज इक्वल टू 0 to 1 दिया है। उसके बाद y इज इक्वल टू दिया गया है 1 to 2। उसके बाद x इज इक्वल टू दिया गया है 0 to x इज इक्वल टू दिया गया है 2 to 3 x इज इक्वल टू दिया है 2 to 3। यार ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी छोटा हैंड राइटिंग है यार, इसके लिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, 2 to 3 बिल्कुल पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन अपने सॉल्यूशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बन गया है dx dy dz और मुझे पूछा गया है इसका आंसर। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा था बच्चों, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया था। चलिए मचाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बताइए ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है मेरे को, राइट है जी। चलो सबका फैमिली अलग अलग कर दो, x की फैमिली अलग, y की फैमिली अलग, z सॉर्टेड रखिए जनाब, कम ऑन सॉर्टेड रखिए। हाँ जी, तो चलिए 8 को बाहर निकालिए, 8 को बाहर निकालिए, कम ऑन 8 को निकाल दिया बाहर, राइट। x की फैमिली अलग करवाते हैं, तो ये 2 to 3 है ना x, तो यहाँ पे x dx करवा दिया। हाँ जी, फिर y के लिए करिए, 1 to 2 है y, यहाँ पे y dy करवा दिया। यहाँ पे z के लिए देखिए 0 to 1 है और यहाँ पे z dz करवा दिया। अमेजिंग बच्चों। तो यहाँ पे देखिए यार ये सिंपल इंटीग्रेशन ही है, तो यार छोटे बच्चे भी कर लेंगे, कम ऑन आप भी करिए। x²/2 यहाँ पे 2 to 3 लिमिट्स तो सब्सटीट्यूट करना होपफुली आपको आता रहेगा, नहीं आता तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल मैं बता दूंगा, टेंशन ना लियो। z²/2 और यहाँ पे 0 to 1 और यहाँ पे 0 to 1, बिल्कुल 8 आंसर है क्या? नहीं जी, 8 आंसर नहीं है बच्चों, 8 आंसर नहीं है। कम ऑन यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना तो 8 यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ। 3² इज 9/2, हाँ जी, -4/2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 4/2 -1/2, अमेजिंग। और यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? फटाफट से बच्चों, फटाफट से, बिल्कुल 1/2 और 0/2 तो लिखो मत, क्योंकि वो 0 ही होने वाला है बच्चों, राइट है जी। तो यहाँ पे बताइए 8 यहाँ पे आ गई 9 - 4 5/2, यस बच्चों, ये 5/2। नेक्स्ट वन 3/2 और नेक्स्ट वन 1/2। तो यार ये बहुत सिंपल हो गई, 15 8 इंटू, क्या बात है, हितेश जी ने अभी भी सही जवाब दिया यार, अमेजिंग, मचा रहे हो आप तो, बिल्कुल मचा रहे हो बच्चों। 8 इंटू 15/8 हो गई, तो 8 कट गई, आंसर आ गई 15। इतना सिंपल सवाल 2 मार्क दे के जाएगा ऐसा सवाल आपको यार, कम ऑन 2 मार्क दे के जाएगा ऐसा सवाल। बिल्कुल ध्यान से ये एनालिसिस, ये पेपर का एनालिसिस आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों, पेपर का एनालिसिस बड़े ध्यान से करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए एक फाइनल सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा वापस से सिविल वालों का ये क्वेश्चन बच्चों, वापस से सिविल वालों का ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। 10th सवाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हैशटैग लगाइए, पीडी का क्वेश्चन है ये, पीडी का, राइट है जी। इन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन द गॉसियन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, CSIT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। गॉसियन कर्व, यस बच्चों, गॉसियन कर्व is in the shape of yes। मुझे आपके साइड से फीडबैक भी लगेगा, कम ऑन, मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, कैसा था ये एनालिसिस, कैसा था ये सारे सॉल्यूशंस, क्या आपको अच्छा लगा? फटाफट से, क्या आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं देने वाला हूँ कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे और आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसका थोड़ा ओवरऑल एक फटाफट रिवाइज करवा दूंगा मैं आपको। चलिए, इज इन द शेप ऑफ,
इज इन द शेप ऑफ, और फिर उन्होंने 4-5 ऐसे ना ये दिए थे, मतलब क्या दिए थे यार, कर्व दिए थे ऑप्शंस में, राइट। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए मुझे, ये जो कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, यस बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीडीएफ की कर्व होती है वो तो अपने साथ बिल्कुल वाकिफ होती है, राइट। ये जो पीडीएफ की कर्व होती है ये बिल्कुल क्या होती है, वाकिफ होती है। पीडीएफ की कर्व आप जानते हो यार, ये पीडीएफ की कर्व है अपनी, ये पीडीएफ की कर्व है ना, ये अपने एरिया अंडर द कर्व जो अपना टेबल होता है ना, टेबल यूज करके आपने सॉल्व भी किया रहेगा यार, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फिर उसके बाद गॉसियन कर्व, ये सब कुछ आपने पढ़ा है ऑलरेडी। उसको एरिया अंडर कर्व के लिए अपन ये कर्व यूज करते हैं। लेकिन मुझे क्या पूछा है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा है, मतलब सीडीएफ पूछा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीडीएफ पूछा है आपको सीडीएफ पूछा है। तो सीडीएफ का एक चीज हमेशा से याद रखिए, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब भी आप करते हो, मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1 ऑलवेज। मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1 ऑलवेज। तो आपका कर्व कैसा रहता है, एस शेप रहता है। कैसा रहता है? एस शेप रहता है, एस शेप, राइट। तो 0 वैल्यू यहाँ पे रहेगी आपकी, बिल्कुल भी है ना, ये 0 वैल्यू रहेगी, और 1 वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगी आपकी ऊपर, राइट। तो इसका एस शेप कैसा बनेगा बच्चों, एस शेप ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये आपकी कर्व रहेगी, ये आपकी कर्व रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपकी कर्व रहेगी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देना हूँ। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट से ये कर्व भी ड्रॉ करिए, और हमेशा से याद रखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गॉसियन कर्व पूछा तो आपकी कर्व कैसी होती है, एस शेप होती है, एस शेप होती है। एंड पीडीएफ के बारे में पूछा तो आपकी कर्व कैसी होती है, एरिया अंडर द कर्व, जो अपन ने ऑलरेडी मैथमेटिक्स 3 मैथमेटिक्स 4 में पढ़ लिया है, राइट। तो दीज वर द ओवरऑल क्वेश्चंस। ये कब पूछा गया था, गेट 2021, कल का जो पेपर हुआ फॉरनून वाला, सीई वालों के लिए, सिविल वालों का ये क्वेश्चन था। 2 मार्क के लिए बच्चों, 2 मार्क के लिए, इट्स नॉट अ जोक, 2 मार्क के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना सिंपल ये चीज़ें थी। तो मैं आज के पेपर का पहले एनालिसिस बता देता हूँ आपको। आज के पेपर का जो ईई वालों का पेपर हुआ उसका एनालिसिस फटाफट से बता देता हूँ। ईई एनालिसिस क्या क्या पूछा गया था। लीनियर अलजेब्रा पहला टॉपिक, लीनियर अलजेब्रा 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलस। मैंने कई बार बोला भी था, कैलकुलस के ऊपर 3 क्वेश्चंस आएंगे, और 3 क्वेश्चंस आए थे ई वालों के लिए, राइट। प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था ओवरऑल ईई का एनालिसिस, जो आज पेपर हुआ है, जो आज दोपहर को पेपर हुआ है, उनका ही एनालिसिस। सिविल वालों का भी वैसा ही सिनारियो था। लीनियर अलजेब्रा के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे, कैलकुलस के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, राइट। प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन जो अभी अपन ने लिया, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर देना है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना ही देना है किसी भी हाल में, ताकि 3, 2, 5 और एक 6 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जावे, और 15 में से 10 मार्क आपका कंफर्म होना ही चाहिए किसी भी हाल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उतना ही वेटेज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी देना, उतना ही इंपॉर्टेंस डिस्क्रीट मैथ्स के लिए भी देना। अगर आपको डिस्क्रीट मैथ्स का कुछ हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि हमें डिस्क्रीट मैथ्स का भी कुछ तो प्रोवाइड कीजिए। तो उस हिसाब से बिल्कुल उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ट्राई करेंगे इस आने वाले 1 हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने का, राइट। तो जाते जाते एक ही चीज़ सबको बोलूँगा यार, एक ही चीज़ सबको बोलूँगा कि अपने इस सेशन को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मेरी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ इसका एनालिसिस किया है, इसका सोल्यूशन ढूंढा है एंड सॉल्व किया है। तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करना इस सेशन को, एंड सब्सक्राइब करना है अपने इस विद्यालंकार के चैनल को, सब्सक्राइब करना है अपने इस विद्यालंकार के चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना जो नया ऐप विद्यालंकार इनफाइनाइट
इनफाइनाइट, इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलने वाला है एंड काफ़ी बढ़िया ऐप है यार। ऑसम डिज़ाइन, ऑसम, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली उसको बनाया गया है, बिल्कुल वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फटाक से उसको डाउनलोड कीजिए एंड प्ले स्टोर पे रेट करना ना भूलिए ऐप को। प्ले स्टोर पे आपको बिल्कुल ऐप को रेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। ओके, तो इतनी ही ऑनेस्ट मिशन के ऊपर हम लोग हैं। मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।